वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद अपने सपने पूरे करने की जहमत नहीं करते तो भला कोई और क्यों करने लगा। आ गए आप। कैसा रहा आपका ऑफिस? जैसे रोज रहता है, बकवास। आदित्य कहाँ है? कह रहा था फ्रेंड्स के पास जा रहा है नोट्स लेने। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कहाँ रह गया था बेटा इतनी देर? हाँ, पूजा कर ले इसकी यहाँ बिठा के। तेरे लाड ने तो हवा दे रखी है इसे। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सच सच बता, कहाँ गया था तू? नोट्स देने। नोट्स देने में इतना टाइम नहीं लगता। सच सच बता, वरना पता है तुझे मेरा। थिएटर गया था, नाटक था जो विक्रमादित्य वाला। देखा, तू तो कहती थी नहीं, मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोलता। देख लो अपने लाडले को, पढ़ना तो दूर की बात, स्वांग देखने जाते हैं। अरे, हमारी जिंदगी क्यों स्वांग बना रखी है तूने? कितने दिन रहते हैं तेरे यूपीएससी के एग्जाम के? 1.5 महीना, 13 अगस्त को है। और तुझे सॉन्ग देखने की पड़ी है? तुझे मैं साफ साफ कह रहा हूं, आदि ये तेरा बांड बनने का सपना छोड़ दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। सिर्फ 1.5 महीना रहता है, खींच दे काम को। पर पापा, मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई में। मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। आप तो जानते ही कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ पढ़ाई में, फिर आप क्यों नहीं समझते? बेटा, मैं तो इतना समझता हूं कि आज तक ना तो इस घर में कोई बांड हुआ है ना होगा। और अगर गलती से भी कोई बन गया तो इस घर में या तो मैं होऊंगा या वो। इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, दुनिया जानती है उन्हें। टॉपर्स को भी 1 साल याद रखते हैं लोग और फिर भूल जाते हैं। एग्जाम तो हर साल कोई ना कोई क्लियर करता ही है, पर एक्टर्स का जमाना होता है, दशकों तक याद रखती है दुनिया उन्हें। करते तो वो बांडपंथी है ना। कल को मुझे कोई पूछेगा कि तेरा बेटा करता क्या है, क्या कहूंगा उसको? वो नाचने गाने वाला है। कम से कम कुछ तो इज्जत कर ले हमारी। अगर इज्जत नहीं कर सकता है तो दिखावा तो कर ले। लोगों की चिंता है आपको, पर मेरी नहीं। मैं क्या करना चाहता हूँ? अपने बच्चों के लिए माँ बाप अच्छा ही चाहते हैं। बच्चे तो नादान होते हैं, उन्हें क्या पता। हाँ, अच्छा चाहते हैं और फिर धकेल देते हैं उन्हें इस पढ़ाई वाले प्रेशर कुकर में, जहाँ उनकी खुशियां तो भाप की तरह उड़ जाती हैं और उनके इरादे इरादे दाल की तरह गल जाते हैं। ज्वालामुखी भी किसी पत्थर के अंदर से ही निकलता है। मजबूत इरादे नहीं गला करते। इरादा मजबूत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ, सब कुछ कर सकता है, पर वो चीज कभी नहीं कर सकता जो वो करना नहीं चाहता। हाँ, और तू आईएएस ऑफिसर ही बनेगा, एक्टर नहीं। बस फाइनल। पर दिक्कत क्या है अगर कोई एक्टर बनना चाहे तो? माँ, तू कुछ कहती क्यों नहीं? ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा। ये जिंदगी दूर से अच्छी लगती है एक्टर वाली, पर है बहुत गंदी। तू समझने की कोशिश कर। पढ़ लिख कर कुछ कर जाएगा तो सारी जिंदगी सुख से बिताएगा। बेटा, दिक्कत यह है कि मेरा सपना है कि तू आईएएस ऑफिसर बने। हम तो किसी वजह से बन नहीं पाए, पर तुझे मेरा सपना पूरा करना होगा। और तेरी दिक्कत यह है कि मैं तेरा बाप हूं, तो इस चीज को बदल नहीं सकता। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्लियर करके दिखा दे इस बार। हाँ, किसी वजह से बन नहीं पाए, और वो वजह ये थी कि आप बनना नहीं चाहते थे। अपने टाइम पर तो आप बंक मार के अमिताभ की फिल्में देखने जाते थे और मुझे कहते हो कि सपना पूरा करो। नो मोर डिस्कशंस, टाइम वेस्ट मत करो।
जाके पढ़ाई कर लो। क्यों भूल जाते हैं माँ बाप कि मिट्टी के खिलौनों को मरोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे और फिर कभी नहीं जुड़ पाएंगे। चला बस नहीं मेरे, चला बस नहीं मेरे, चला बस नहीं। आज़ादी तो इस युग में खिलौना है साहब, जिसके पास दाम थे उसने खरीद लिए और बाकी निहारते रह गए। हो गई तैयारी? आराम से देना एग्जाम। ये मत सोचना कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो पापा क्या कहेंगे और जिंदगी में आगे क्या होगा। बिना टेंशन के जाना, हो जाएगा। चलो सो जाओ अब। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोचकर रातों को नींद आती नहीं। बेड़ियों की गुलामी से खतरनाक विचारों की गुलामी है। विचार आज़ाद हो तो बेड़ियां टूट जाती हैं, पर विचार ही गुलामी में हो तो बिना बेड़ियों के भी इंसान बंदी बना रहता है। क्या हुआ? नहीं हुआ क्लियर? इतना आसान होता तो हर कोई कर ले। अब देख ली अपनी औकात, तू कहां स्टैंड करता है इस दुनिया में। चलो क्या कर सकते हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि नहीं होगा जैसे तेरे लक्षण थे। क्यों इतना भाव खा रही है जिंदगी? मेरा दिन आएगा तो कसम से रहम करूंगा मैं भी नहीं। अब तो एक ही रास्ता बचा है आदि तेरे पास। जब तक ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा तू यूं ही घुट घुट कर मरता रहेगा। तुझे अपना सपना पूरा करने से पहले किसी और का सपना पूरा करना होगा। अगर तुझे खुलकर जीना है तो एक बार शिद्दत से मरना पड़ेगा। आई हैव टू डू इट। अब देख ली अपनी औकात, तू कहां स्टैंड करता है इस दुनिया में। ऑल द बेस्ट, ध्यान से जाना। आदित्य,
अभी हम इतने भी मामूली नहीं हुए एक किस्मत कि कुछ पाना चाहे और तू रोक ले। तूने कर दिखाया बेटा, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू। बट आई एम नॉट। क्यों? तू ठीक तो है ना? आज तो खुशी का दिन है। और आज़ादी का भी। आजादी का? ये तू क्या बोल रहा है? हाँ, आज़ादी का। आपके बाप का सपना जो बेटे पूरा करते हैं ना, उस परंपरा से आज़ादी का। आपका सपना था ना कि मैं ये एग्जाम क्लियर करूं, तो लो कर दिया। अब तो पता चल गया है ना आपको मेरी औकात का। इसने आपको खुशी तो दी है पर दुख ज्यादा देगी, क्योंकि अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा। अब मैं एक्टर बनूंगा। मैं नहीं करता ऑल इंडिया सर्विसेज ज्वाइन। इस लेटर को दीवार पर लगवा लेना ताकि औरों को दिखा सको कि आपके बेटे ने ये एग्जाम क्लियर किया था, या मेरी तरफ से फाड़ देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं कर सकता तू। जिंदगी ने तुझे इतना अच्छा मौका दिया, तुझे इसकी कीमत नहीं? कीमत तो आपको नहीं थी मेरे सपने की। आपका सपना तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन मेरा कौन करेगा? क्या कल आपकी तरह मैं अपने बच्चों को ये कहूं कि जाओ मुझे एक्टर बन के दिखाओ? मैं तो नहीं बन पाया। नहीं, मेरा सपना मैं पूरा करूंगा और कोई नहीं। और जिंदगी ने मुझे मौका दिया नहीं है, मैंने छीना है उससे, और आज छीनता हूं आपसे आपकी खुशी, जैसे आपने मेरी छीनी थी। उम्मीद है मैंने आपका सपना पूरा किया। अब बारी मेरे वाले की। तब दिक्कत ये थी कि आप मेरे पापा थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब आपकी दिक्कत ये है कि मैं आपका बेटा हूँ जो एक्टर बनना चाहता है, और आप इसे बदल नहीं सकते। आपका बेटा आदित्य। आसमानों से कहो अपना कद और ऊंचा कर लें, क्योंकि हमारी उड़ान रोकने का दम अब उनकी हवाओं में नहीं है।